भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक संस्कृति का आधार भी मजबूत करना जरूरी है, तभी जीवन में शांति स्थापित हो सकती है। यह संभव नहीं है कि दुनिया की सभी जनता किसी एक ही धर्म के अनुयायी बन जाए तथा धर्म के संस्थापक जो भगवान थे, पैगंबर थे, महात्मा थे, या वो ऐसा नहीं कर सके तो आज यह कहना संभव नहीं कि सभी एक ही धर्म के अनुयायी हो सकेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों की शरीर की संरचना और वाणी एक साथ कभी होना संभव नहीं हो सकता। क्या ऐसा संभव है कि दुनिया के सभी लोगों के मन को एक जैसा किया जा सके? निश्चित है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया में ऐसी हजारों लोग हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान की कोई समस्या नहीं है, फिर भी भीतर से परेशान रहते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें दुनिया में विस्तृत फैली संस्कृति का सही विवरण भी मालूम नहीं है। इसके उपरांत भी वह भयग्रस्त हैं। जीवन में वे निश्चित रूप से निश्चिंत नहीं हैं, वह हमेशा अकेलेपन का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर एक वास्तविक भिक्षु या सन्यासी जिनके पास भौतिक संसाधन कुछ भी नहीं है, फिर भी भीतर से शांत एवं संतुष्ट दिखते हैं, जैसे उन्होंने अकेले में ही सब कुछ पा लिया है। यहाँ एक प्रसंग को रखना जरूरी होगा। यूनान का सम्राट सिकंदर जब सैनिकों के काफिले के साथ भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो उसे तक्षशिला के रास्ते में एक साधु मिला। सैनिकों ने उसे मार्ग से हटाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसे देख सम्राट को आश्चर्य हुआ और उसे वार्तालाप करने लगा। तो साधु ने पूछा, इतने सैनिकों को लेकर कहाँ जा रहे हो सिकंदर? सम्राट ने कहा कि विश्वविजयी बनने जा रहा हूँ। उस पर साधु ने कहा, इससे क्या होगा? सम्राट साधु की मूर्खता पर हंसने लगा और कहा कि यदि मैं विश्वविजयी बन गया तो मैं सुखी नहीं सोऊंगा, शांति से रह सकूंगा और मुझे कहीं से भी किसी प्रकार का भय न होगा। साधु ने सिकंदर की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, सम्राट, यदि तुम शांति ही पाना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो और भय रहित होकर जीवन जीना चाहते हो तो पकड़ो इस कटोरे को, चलो मेरे साथ, तुम्हें शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा। इसके लिए यहाँ सैनिक साजो सामान की क्या जरूरत है? दूसरों से युद्ध कर कभी शांति नहीं मिलेगी। जो सर्वाधिक सुंदर और शांति का स्रोत है वह चित्त की अनुभूति है और जो अंदर से ही मिल सकती है। यह सभी वस्तुओं और अनुभूतियों का यह मूल है। यह ज्ञान, यह अनुभूति ही सच्ची आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु है। एक दूसरा प्रकरण और देख लेते हैं। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि छोटी सी अणुशक्ति भी इस ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने की क्षमता रखती है, लेकिन यहाँ मानव मन को दिशा नहीं दे सकती। ऐसा है हमारे मन का स्वभाव। धार्मिक और नैतिक निर्देशन के बिना इस मन को नियमित नहीं किया जा सकता है। आइंस्टीन ने आगे कहा कि अकेला भौतिक विज्ञान और कार्य करने की कुशलता से मानव एक सुखी और प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी नहीं बिता सकता। वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज करने वालों की अपेक्षा नैतिक मापदंडों की साधना करने वालों का स्थान ऊंचा है। बुद्ध जैसे आध्यात्मिक गुरु ने मानव इतिहास में भौतिकतावादी विचारों की अपेक्षा मानवता की सेवा अधिक की है। इस संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, अपितु मन भी है। अतः इन दोनों में संतुलित बनाए रखना शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि मात्र भौतिक उपलब्धि तक सीमित रहेंगे तो कभी शांति एवं सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा और ना ही मात्र अध्यात्म के साथ रहकर भी काम पूरा हो सकेगा। इसलिए आध्यात्मिक लोगों को न भौतिक विकास की अवहेलना करना चाहिए और न ही भौतिकवादियों को आध्यात्मिक विचारों की अवहेलना करना चाहिए। अतः हमें अपने मन एवं विचारों पर ही केंद्रित होना होगा। यदि हम अपने भौतिक शरीर की सुख सुविधाओं के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते हैं और शरीर संभालने के लिए जितना समय एवं धन खर्च करते हैं, इतना समय हमें अध्यात्म में भी देने की ज़रूरत है। तभी हमें मन की शांति अंदर से महसूस होगी। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति शांत है तो निश्चित रूप से समाज भी शांत हो सकेगा, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी। वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत शांत होना जरूरी है। यह शांति कोई नियम एवं कानून द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती है। इसके लिए मन में करुणा एवं शांति के मानवीय गुणों की जरूरत का होना आवश्यक है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में जितने भी रुचि एवं श्रद्धा के अनुरूप अनंत देशनाएं दी हैं, उन सब में चित्त एक मन का विश्लेषण करना ही उनका केंद्र बिंदु है। धम्मपद नामक यह लघु ग्रंथ एक प्रकार से तथागत के सभी उपदेशों का सार है, जो अत्यंत सरल, सुबोध एवं सभी जनों के लिए ग्रहण करने के योग्य है। धम्मपद साहित्य का पाली भाषा में एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बुद्ध जगत में इसका उसी प्रकार महत्व है इस प्रकार हिंदुओं में गीता, ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिम में कुरान का है। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं, जिन्हें तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्धि प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न आयोजनों के समय बुद्ध भिक्षुओं के समक्ष द्वारा समय समय समस्याओं के समाधान हेतु देशना के रूप में व्यक्त किया था।
धम्मपद एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक गाथा में बौद्ध धर्म का सार भरा हुआ है। धम्मपद के प्रत्येक वचन सामान्य जनता या बुद्धिवादी विद्वान दोनों के लिए समान रूप से ग्रहण करने योग्य है। यह ग्रंथ गृहस्थ को एवं भिक्षुओं को दोनों को जीवन जीने की कला सिखाता है। व्यक्तियों को सभी सांसारिक समस्याओं से विचलित होने से रोककर चट्टान के सदस्य सुदृढ़ बनाता है तथा निर्वाण का लाभ भी कराता है। धम्मपद एक प्रकार से संपूर्ण बौद्ध साहित्य का निचोड़ है। इस जीवन में उतारकर लोक एवं लोकोत्तर में सुख शांति की प्राप्ति की जा सकती है तथा अपने आचरण और ज्ञान के द्वारा अनंत प्राणियों का कल्याण किया जा सकता है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भिक्षुओं एवं संगीतिकर्ताओं ने सभी देशनाओं को एकत्रित किया। धम्मपद 26 वर्ग में और 423 धम्म गाथाओं में आम लोगों के लिए उपलब्ध है। गौतम बुद्ध का जोर इस बात पर था कि व्यक्ति करता क्या है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वह जानता क्या है। करने में और जानने में करने को बुद्ध ज़्यादा मुख्य मानते हैं। धम्मपद की शिक्षाएं सार्वजनीन हैं, यह सर्वसाधारण के लिए आवश्यक है। धम्मपद का अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जापानी, तिब्बती, मंगोलियन आदि अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हिंदी में भी अनेक अनुवाद हैं। मराठी में, बंगाली में, पहाड़ी में भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। यह संसार बुद्धजनों से, बुद्धिमानों से, समृद्धजनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त कर संसार सुखमय एवं शांति में हो, यही मंगल कामना है। जल्दी ही धम्मपद की अन्य गाथाओं का हम शुभारंभ करेंगे और जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने धम्मपद के इस सार को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम।